हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे और सामाजिक अध्ययन के पेपर की। सामाजिक अध्ययन के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं आपके आनंद गाइड में, सभी के सभी हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक अवश्य कर लेना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, हेरोडोटस लेखक हैं, तो हेरोडोटस जो लेखक हैं वो है यूनान के लेखक। पहला वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं, तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी चट्टानों की मात्रा नापी जाती है। यहाँ पे देखिए, हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को लेकर चलेंगे, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक हम क्वेश्चन आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पोटेशियम पोटेशियम आर्गन विधि। अगला क्वेश्चन है आपका पार्थियन क्या है, तो पार्थियन क्या है, पार्थियन स्मारक है। पार्थियन स्मारक है। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं, तो जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं यानी शिलालेख, स्मारक या फिर मुद्रा। 5वां क्वेश्चन का अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो होते हैं, शिलालेख, स्मारक, मुद्रा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त जो अवशेष हैं वो क्या है? देसी स्मारक है, विदेशी स्मारक है या कोई नहीं? तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल निर्धारण की विधियां हैं, तो काल निर्धारण की जो विधियां हैं वो कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो काल निर्धारण की जो विधियां हैं वो है कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक है, तो कल्लड़ द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। स्टार लगाओ राजतरंगिणी पे, राजतरंगिणी, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण की रचना किसने की है, तो ये की है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। अगला है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं, तो गद्य और पद्य दोनों में जो रचित वेद हैं ये हैं युजवेद। कौन सा हो जाएगा? युजवेद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो स्टार लगाओ, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। धर्मेत्तर साहित्य है, तो धर्मेत्तर साहित्य है इनमें से कौन सा धर्मेत्तर साहित्य है, तो राजतरंगिणी। ये 12 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। वेद का शाब्दिक अर्थ है, तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। 13 में क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक, तो किसका वर्णन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थितियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या नहीं आता वो आपको बताना है। इतिहास तो आता है, नागरिक भी शास्त्र भी आता है, भूगोल भी आता है, लेकिन रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री ये नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आपका इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबंध विवरण है, तो ये किसका है? ये है रैप्सन का। किसका है? रैप्सन का। ये जो कथन है वो आपका रैप्सन का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे और फटाफट हम सारे के सारे क्वेश्चन पे नज़र मार लेंगे। देखो, याद तो सभी क्वेश्चन कर ही लिए हैं लगभग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको।
देखो, पत्थरों से बने उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाता था, ये पुरा पाषाण में किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। मानव मृतकों की अंत्येष्टि प्रथा प्रारंभ हुई थी, ये मध्य पाषाण काल की बात है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो हड़प्पा भी है, चंदूदड़ो भी है, लोथल भी है, और ये है सभी। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के जाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे क्या है? विशाल स्नानागार। पहला ऑप्शन। नव पाषाण काल के मनुष्य किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। कांस्य युग किस धातु से संबंधित है? तो कांस्य युग है वो है तांबा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई तो ये हो जाएगी 55 मीटर। कितनी हो जाएगी? 55 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिरामिड संबंधित है। तो जो पिरामिड संबंधित है ये है मिस्र की सभ्यता से संबंधित। किससे है? मिस्र की सभ्यता से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट बताना है आपको कमेंट करके, कालीबंगा कहाँ पे यानी किस राज्य में है कालीबंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। दजला फरात नदी के किनारे विकसित है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये कांस्य युग में। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो कांस्य युग में। संसार का पालतू पशु, तो संसार का पहला पालतू पशु है कुत्ता। पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला फरात नदी की घाटी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड है वो मिस्र में है। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो ये पंजाब से। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये कांसा की है। किसकी? कांसा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो ये इराक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने होते थे, तो वे पत्थर के बने होते थे। आदि मानव अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वो पत्थर के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूँ, चावल, जौ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पुरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग की खोज। क्या है? आग की खोज। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल और महापाषाण काल का तात्पर्य किससे है? तो महापाषाण काल का तात्पर्य है समाधियों से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मगध का पहला प्रभावशाली शासक था तो बिंबिसार था। मगध का पहला प्रभावशाली जो शासक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यूरोपीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था सर विलियम जोन्स। किसने? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है समझो। पूर्व वैदिक संस्कृति में मनोरंजन के साधन थे। तो पूर्व वैदिक संस्कृति में जो मनोरंजन के साधन थे वो नृत्य था, संगीत था, शिकार था, उपरोक्त सभी था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ है।
भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व पहले। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 275 बार हुआ है। कितना? 275। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक काल में व्यापार का प्रकार था। तो पूर्व वैदिक काल में व्यापार का जो प्रकार था वो आंतरिक और वैदेशिक दोनों था। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। राज्य का जो स्वरूप था वो साम्राज्यवादी था। कैसा? साम्राज्यवादी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो वो राजा हुआ करता था। कौन? राजा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ? कुंडग्राम। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, स्वादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्वादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसमें हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से हैं। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, पिता शब्द का हिंदी है, पिता शब्द हिंदी का है, इसका फारसी शब्द क्या होगा? तो फारसी शब्द होगा पीदर। फारसी शब्द क्या होगा? पीदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। तो एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं वंशज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग। तो अयस शब्द का हुआ है ताबे के अर्थ में। अधिधम्मपिटक किस बौद्ध संगति में संकलित है? तो अधिधम्मपिटक है ये तृतीय बौद्ध संगति में है। कौन सी? तृतीय। साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ यहाँ पे गान है। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 वेदांग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? तो वैदिक ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामीण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैदिक ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामीण कहलाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखना, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो ये झुकी है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है तो 14.9 लाख किलोमीटर, यानी लगभग 15 लाख किलोमीटर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का भाग पूछ रहा है तो 98%। अगला जो क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे मुख्य तारा है। तो सौर मंडल का जो सबसे मुख्य तारा है वो है सूर्य। नेक्स्ट है, वायुमंडल विहीन उपग्रह है। तो वायुमंडल विहीन जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है, करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं किसका? आकाशगंगा का। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल को सबसे बाहरी सीमा का ग्रह कहा गया है। तो सौर मंडल को सबसे बाहरी सीमा का ग्रह का है वो है नेपच्यून। सौर मंडल को सबसे बाहरी सीमा का जो ग्रह है वो है नेपच्यून। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 18 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र को।
किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के निकट शुक्र है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ये ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वो है नेपच्यून। चंद्रमा का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा का उपग्रह जो है वो है पृथ्वी। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अगला है ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो प्लेनेट। क्या है, प्लेनेट। नेक्स्ट है 18। हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 सौर ग्रह हैं। पुच्छल तारे बने होते हैं, तो जो पुच्छल तारे हैं वो बने होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय, तो 29 दिन 8 घंटे। कितना, 29 दिन 8 घंटे। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोब प्रतिरूप है, तो ग्लोब जो प्रतिरूप है वो किसका है, पृथ्वी का। ग्लोब प्रतिरूप किसका है, पृथ्वी का है। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत, तो पृथ्वी पर जो शक्ति का स्रोत है वो सूर्य है। ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग कितना भाग सूर्य ताप मिलता है, 40% यानी 40%। पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं, तो 2। नेक्स्ट देखिए शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है, तो विषुवत रेखा के निकट। शीत जो कटिबंध है वो किसके निकट है, विषुवत रेखा के निकट। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, परिभ्रमण। क्या कहलाती है, परिभ्रमण। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में किसमिस मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है, तो ये है परिक्रमण। क्या हो जाएगा, परिक्रमण। नेक्स्ट है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 9। मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो त्रिविमीय है। मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं, तो मानचित्र के जो घटक हैं वो 3 हैं। मानचित्र में किस दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है, तो इस प्रकार से है ये वाला चिन्ह। नेक्स्ट है ऊपर वाला देखिए प्रतीक है, ये प्रतीक दे दिया गया है, तो पूछ रहा है प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये करता है कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है परिक्रमण किसे कहते हैं, तो परिक्रमण है सूर्य का मतलब ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना नहीं है, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना बिल्कुल नहीं, उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना ये भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री क्वेश्चन कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। देखो ग्रीनविच कहा जाता है, तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, किसे, 0 डिग्री देशांतर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होगी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगी। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 18वां, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट है 0 डिग्री, क्या कह रहा है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, तो 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं। कब, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन समझिए, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं वो हैं क्षोभ मंडल।
क्या है, क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल भाग का कितने प्रतिशत जल है? तो 70.8% ऑप्शन के हिसाब से। एशिया महाद्वीप स्थित है, तो एशिया महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत। तो जो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, महासागर पृथ्वी के कितने भूभाग पर है? तो महासागर पृथ्वी के 71% भूभाग पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। बरमूडा त्रिकोण स्थित है, तो बरमूडा जो त्रिकोण स्थित है ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 7वां, पृथ्वी का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा अगर बात करें तो एशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एशिया वाला आ गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो समुद्री तट की लंबाई है 75,000 किलोमीटर। कितनी? 75,000 किलोमीटर। वीडियो में बने रहना, थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं आया है, मैं बोल के आपको बता दूंगा। महान बृहंस घाटी पृथ्वी के कितने हिस्से में फैली है? तो 1/6 हिस्से में फैली है। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित है महाद्वीप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है संसार का, भारत का नहीं संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है यूरोप। नेक्स्ट अगला है ग्रेट रिफ्ट घाटी, स्टार लगाओ। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका में। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा ऑप्शन के हिसाब से भूमि से समुद्र की ओर गलत है, समुद्र से भूमि की ओर गलत है, इसका मतलब कोई नहीं। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी जो वन होते हैं वो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया। कब किया है? 1976 में। कब किया है? 1976 में। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सामाजिक अध्ययन के इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। अगला है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? देखो यहाँ पे अलग करने की बात की है तो भारत और श्रीलंका। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है? तो ये है विकल्प के अनुसार है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पे मिलते हैं। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। मौसमी शब्द किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो 4 ऋतुएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है? तो ये भूमध्य सागर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल वैशाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल में। काल वैशाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो अपने उत्तर प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो गुजरात है।
अगला क्वेश्चन है कैनियन दर्रा का निर्माण होता है, तो कैनियन दर्रा का निर्माण नदी द्वारा होता है। मरुस्थलीय वन की जो वनस्पति है वो कैसी होती है, तो कैक्टस है। मरुस्थलीय वन की वनस्पति क्या है, कैक्टस है। अगला है नासा की जो स्थापना हुई है कब हुई है, नासा की स्थापना कब हुई है, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायतों का गठन किस उपबंध में सम्मिलित है, तो ये है आर्टिकल 243। पंचायती राज की संरचना कैसी है, त्रिस्तरीय है। जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी जो होता है वो जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी अध्यक्ष। अगला है क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत में गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक है, तो 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितना है, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो है 33%। जिला पंचायत का कार्यकाल, तो जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्र पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर होता है, तो ये होता है क्षेत्र पंचायत की बात हो रही है, ना कि यहाँ ग्राम पंचायत की। अगर ग्राम पंचायत की बात होती तो 1000 हो जाता, यहाँ पे हो रही है क्षेत्र पंचायत की, तो 3000। नेक्स्ट है 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो ये 15 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1993 के चार्टर अधिनियम के अधीन नए निगमों की स्थापना की गई, तो मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई में, ये सभी हो जाएगा। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया, ये 1919 में किया गया है। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया, 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो ये बहुदलीय है, यानी एकात्मक और दलीय, 2 दलीय। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुदलीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की गई है, यह गठित होती है, तो ब्लॉक स्तर पर। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे 5 वर्ष के लिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है। मेयर को ही महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदान करने की न्यूनतम जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। कितनी, 18 वर्ष। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है वो सांप्रदायिकता की है। किसकी है, सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 19, गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए व्यवस्था होती है सुशासन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी, ये 15। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी जो होगा वो मेयर होगा। इसी को महापौर कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझिए आप। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है यातायात संकेत के प्रकार हैं, तो यातायात संकेत के प्रकार हैं अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचना संकेत, यानी सभी। प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल मार्गों की चौड़ाई के प्रकार हैं, तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज उपरोक्त सभी। एक आयताकार पीला बोर्ड जिसके शीर्ष पर एक काला क्रॉस होता है अंकित होता है, तो सटिंग सीमा पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार बोर्ड पर काले रंग का एल अंकित करता है, तो ये लेवल क्रॉसिंग का है, लेवल क्रॉसिंग। ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो होती है वो 1.675 मीटर होती है, 1.675 मीटर। अगला क्वेश्चन है मुंबई से ठाणे के मध्य रेल मार्ग की दूरी कितनी है, तो ये पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच,
तो एसी की रेल मार्ग की दूरी पूछ ली है, ये 34 किलोमीटर है। अगला है कोलकाता से रानीगंज के मध्य रेल मार्ग बनाया गया है, तो ये कितना बनाया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854। क्या हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात संकेत में लाल रंग का तात्पर्य क्या है, रुकना। क्या है, रुकना। क्वेश्चन नंबर 10, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बॉय स्टैडर। क्या कहेंगे, बॉय स्टैडर, बॉय स्टैडर। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को कहते हैं बाय स्टेडर या गुड सेमेरिटन। तो ये दोनों सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक माना जाता है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसका लेखक किसे माना जाता है, तो देखो यहाँ पे समझो, अगर हम कौटिल्य की बात करें, चाणक्य की बात करें, विष्णुगुप्त बात करें, तो ये सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से हुई है। अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं, व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे कहते हैं, एडम स्मिथ। और इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के जो लेखक हैं वो कौन है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन हैं, ये आपको करेक्ट करके बताना है। तो देखो ये आप पीगू दे रखा है, ठीक है, आंसर शीट में पीगू, इसे आप गूगल करके देख लेना, इसे गूगल करके देखना है कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, स्मिथ है, ये कथन किसका है, तो स्मिथ का है। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, सबसे सरल परिभाषा है, एक परिभाषा लिखने को पेपर में आ सकती है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो उन्हें मिला है 1998 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ये कौटिल्य की है। मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के उच्चतम शिखर की अवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, तो ये तेजी से घटता है। ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र क्या है, ये द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव व्यवहार का सर्वव्यापक उद्देश्य आवश्यकताओं को समाप्त करना है, यह कथन किसका है, तो ये प्रोफेसर मेथा का है। देखिए इसी क्वेश्चन के साथ सामाजिक अध्ययन के सारे विकल्प हमने यहाँ से पढ़ लिए, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर 2016, 17, 18, 19 में जो भी पूछे गए हैं इन सभी पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पेपर का जो ये पेपर है ये सन 2016 का है। चलिए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित रचित किसमें वेद हैं, ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। और स्वायत्तवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो जैन धर्म के। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े सभी अपने लोगों ने इसी वीडियो में पढ़े हैं। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। कौन सा साहित्य धर्मेंद्र साहित्य है, राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है, कल्लड़। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। पृथ्वी पर दिन भर रात होने का क्या कारण है, पृथ्वी पर दिन भर रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो 21 मार्च को। ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं वो कितने वर्ष को चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष को चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2016 का हमने पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर, 2017 का। तो वीडियो आपको पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो पेपर है ये आपका 17 का पेपर है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये भी पढ़ा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ है तो दजला फरात नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा, मैंने कमेंट करके पूछा था कालीबंगा स्थित है, तो ये राजस्थान में है। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? चीनी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए फंसे हैं पेपर में। द्वितीय बौद्ध संगति का समायोजन हुआ है तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? 326 ईसा पूर्व में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, यही सही नहीं है, बकाया सब सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। नीला ग्रह क्या है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, जहाँ पे अपने लोग रहते हैं। आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे। कौन थे? खगोल शास्त्री। आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? एडम स्मिथ हैं। नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 5 वर्ष का। तो देखिए यहाँ से हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने पढ़े हैं और मात्र कितने 36 मिनट में। देखिए कम से कम मैंने समय लिया, 36 मिनट में सामाजिक अध्ययन के सभी ऑब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए, यानी पढ़ लिए या पढ़ा दिए, बात एक ही है। और ऊपर से हमने पेपर भी सॉल्व कर लिए। तो अच्छे से अब ऑप्शन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।